परी का अनोखा लहंगा और सैंडल। ढोलकपुर गांव में उर्मिला देवी अपनी बेटी अर्चना के साथ रहती थी। अर्चना जब 6 महीने की थी तभी उसके पिताजी का किसी कारणवश मृत्यु हो गई थी। पिताजी की मृत्यु के बाद उर्मिला देवी ही उसके माँ और पिता दोनों थी। उर्मिला देवी अपनी बेटी अर्चना पर जान छिड़कती थी और अर्चना भी अपनी माँ से बहुत प्यार करती थी। बचपन से ही अर्चना दिखने में बहुत ही खूबसूरत थी। बालों का सुनहरा रंग और गोरा शरीर, आंखें तो बिल्कुल झील की तरह थी। घर चलाने और अपनी बेटी का पेट पालने के लिए उर्मिला लोगों के घरों में झाड़ू पोछा लगाने का काम किया करती थी। अब अर्चना बड़ी हो चुकी थी, इसलिए उसकी माँ को अर्चना की शादी के लिए चिंता सताने लगी। वह हमेशा मन में सोचती रहती, अर्चना अब जवान हो गई है, उसकी शादी की भी उम्र हो गई है। पता नहीं उसकी शादी मैं कैसे कर पाऊंगी। मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं हैं कि उसकी शादी अच्छे घर में कर पाऊंगी। हे कान्हा जी, मेरी बेटी के लिए कोई पढ़ा लिखा और समझदार लड़का भेज दो और अच्छे घर में मेरी बेटी की शादी करवा दो भगवान। तभी वहाँ पर अर्चना आती है और अपनी माँ से कहती है, हमारे पड़ोस में जो रिमझिम है ना, अगले महीने उसकी शादी होने वाली है। माँ, वो तो मेरे से भी छोटी है और उसके घर वाले शादी करवा रहे हैं। मुझे तो बहुत ही हंसी आ रही है। बेटी, हर माँ बाप यही सोचते हैं कि वो अपनी बेटी के लिए अच्छा घरवर ढूंढे ताकि उनकी बेटी जिंदगी भर खुश रह सके। माँ, क्या लड़कियों को शादी करना जरूरी होता है? उसे क्यों अपने माँ बाप को छोड़कर दूसरे घर जाना पड़ता है? बेटी, यही तो दुनिया की रीत है, इसे कोई नहीं बदल सकता। देखना, मैं भी तुम्हारे लिए एक सुंदर सा राजकुमार जैसा लड़का ढूंढूंगी। पर माँ, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ, इसलिए मुझे शादी वादी नहीं करनी है। चुप कर, ऐसी बातें नहीं करते बेटी। लड़कियों को शादी कर दूसरे के घर जाना ही पड़ता है बेटी। मुझसे शादी वादी की बातें मत ही किया करो माँ, प्लीज। इतना कहकर अर्चना अपने कमरे में चली जाती है और खाना खाकर सो जाती है। अर्चना को सोता हुआ देखकर उर्मिला सोचती है, कितनी मासूम है अभी मेरी बच्ची। इसको तो दुनियादारी के बारे में अभी कुछ पता ही नहीं है। हे कान्हा जी, कोई तो रास्ता दिखाओ। मेरी बेटी के लिए कोई सुंदर सा राजकुमार को भेज दो कान्हा जी। इतना कहकर उर्मिला भी सो जाती है। फिर अगले दिन शहर से पंकज नाम का एक लड़का गांव घूमने आता है। पंकज शहर में पढ़ा लिखा 24 साल का एक नौजवान लड़का था। वह दिखने में बहुत ही हैंडसम था और वह दिल का भी बहुत ही अच्छा था। उसने हमेशा से शहर में भीड़ भाड़ वाली ही जिंदगी देखी थी, इसलिए वह गांव की सुंदरता और शांति देखने आया था। वह जैसे ही गांव में आता है, उसे सबसे पहले अर्चना की माँ उर्मिला दिखती है। वह उर्मिला से कहता है, नमस्ते माँ जी। खुश रहो बेटा। कौन हो तुम? मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। माँ जी, मैं गांव घूमने आया हूँ। मैं शहर से आया हूँ। मैंने सुना था गांव बहुत खूबसूरत होता है, इसलिए मैं गांव घूमने आया हूँ। मुझे आपसे एक मदद चाहिए थी माँ जी। कैसी मदद बेटा? मैं इस गांव में किसी को नहीं जानता। क्या मेरे रहने और खाने का इंतजाम करवा सकती हो? ये लो, यह कैसी बातें कर रहे हो बेटा? तुम तो हमारे मेहमान हो और मेहमान तो भगवान के समान होते हैं। तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। हमारे घर में सिर्फ मैं और मेरी बेटी ही रहते हैं। तुम हमारे साथ रहोगे तो हमें बहुत ही अच्छा लगेगा बेटा। उर्मिला पंकज को अपने घर ले आती है। घर आते ही पंकज की नजर अर्चना पर पड़ती है। पंकज अर्चना को देखता ही रह जाता है। फिर उर्मिला कहती है, बेटा, ये मेरी बेटी है। इसका नाम अर्चना है। ये भी 22 साल की हो गई है, लेकिन इसकी हरकतें बिल्कुल बच्चों की तरह है। हर बार शरारत करते रहती है। अगर ये तुम्हारे साथ कोई शरारत की तो बुरा मत मानना बेटा। अरे नहीं माँ, मैं तो चाहता हूँ कि ये मेरे साथ शरारत करे। क्या कहा तुमने बेटा? अरे कुछ नहीं माँ जी, चलिए मुझे मेरा कमरा दिखा दीजिए। उर्मिला पंकज को एक रूम दे देती है और फिर उसके लिए चाय बनाकर मिट्टी के कुल्हड़ में लेकर जाती है।
क्या यहाँ पे सब मिट्टी के बर्तन में चाय पीते हैं? तभी अर्चना कहती है, हाँ जी, और यहाँ खाने भी चूल्हे पर बनाया जाता है और ज्यादा से ज्यादा नेचुरल चीजों का ही इस्तेमाल किया जाता है। यह गांव है और यहाँ शहर की तरह मॉडर्न चीजों का इस्तेमाल नहीं करते। बस इसीलिए तो गांव मुझे बहुत पसंद है। इसी तरह पंकज उर्मिला के घर में ही रहने लगता है और अर्चना उसे पूरा गांव घुमाती है। पंकज को अर्चना के साथ बहुत ही अच्छा लगता है और कहीं न कहीं अर्चना को भी पंकज का साथ अच्छा लगने लगता है। मन ही मन में वे दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं, लेकिन दोनों में से किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वे अपने प्यार का इजहार करे। पंकज को अर्चना के साथ रहते रहते काफी समय बीत गया और पंकज की छुट्टियां भी खत्म हो गई। अर्चना, अब मुझे वापस शहर जाना होगा। गांव में इतने दिन कैसे बीत गए मुझे तो कुछ पता ही नहीं चला। अब मुझे जब भी छुट्टियां मिलेगी तब मैं गांव जरूर आऊंगा तुमसे मिलने। तुम मुझे मिस करोगी ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम मेरे इतने अच्छे दोस्त जो बन गए हो। ऐसा बोलकर अर्चना थोड़ा उदास हो जाती है। पंकज अर्चना की माँ उर्मिला के पैर छूता है और अर्चना को दुखी मन से देखते हुए वहाँ से चला जाता है। पंकज के जाने के बाद अर्चना बिल्कुल शांत शांत रहने लगी। पहले वाली चंचल और शरारती अर्चना अब बिल्कुल शांत रहा करती थी। एक दिन उर्मिला अपनी बेटी अर्चना से कहती है, क्या बात है बेटी, तुम इतना बदल कैसे गई हो? मेरी वो पहली वाली अर्चना कहाँ है जो हर वक्त शरारतें किया करती थी? माँ, समय के साथ सब कुछ बदल जाता है और अब मैं भी बदल गई हूँ। इतना बोलकर अर्चना वहाँ से उठकर अपने कमरे में चली जाती है। एक दिन उर्मिला के घर एक लेटर आता है। अर्चना बेटा, जरा इसे पढ़ना तो, पता नहीं किसकी चिट्ठी आई है। अर्चना चिट्ठी पढ़ने लगती है। वह चिट्ठी पंकज की थी और उसमें लिखा था कि अगले संडे तक पंकज उन लोगों से मिलने आ रहा है। अर्चना यह बात अपनी माँ को बताती है। अब तो अर्चना के खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। वह बहुत ही खुश थी। फिर संडे को पंकज उन लोगों से मिलने आता है। दोनों एक दूसरे से मिलकर बहुत ही खुश होते हैं। इस बार वे दोनों अपने प्यार का इजहार करते हैं। अर्चना, 1 महीना मैंने तुम्हारे बिना कैसे गुजारा है यह सिर्फ मैं ही जानता हूँ। मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया। अब तुम मुझे छोड़कर कभी वापस नहीं जाओगे ना? अर्चना, मुझे तो वापस जाना ही पड़ेगा, लेकिन तुम टेंशन मत लो। इस बार मैं जब भी आऊँगा सीधा तुम्हारे घर बारात लेकर ही आऊँगा। अर्चना बहुत ही खुश हो जाती है। कुछ दिन पंकज गांव में रहकर वापस शहर चला जाता है, लेकिन अर्चना की माँ उर्मिला को अर्चना और पंकज के प्यार के बारे में कुछ भी पता नहीं था। इस बात से अनजान उर्मिला अपनी बेटी अर्चना के लिए एक अच्छा सा रिश्ता ढूंढ रही थी। गांव के मुखिया का बेटा अर्चना की सुंदरता का दीवाना था, लेकिन वो अर्चना से प्यार नहीं करता था, सिर्फ और सिर्फ उसकी खूबसूरती पर मरता था। इसलिए वो अर्चना की माँ उर्मिला से अर्चना का हाथ मांगता है। उर्मिला बहुत ही खुश हो जाती है। अरे वाह, मेरी बेटी के लिए मुखिया के बेटे का रिश्ता आया है। मेरे लिए इससे बढ़कर और खुशी की क्या ही बात हो सकती है। मैं यह खुशी की बात अभी अर्चना को बताकर आती हूँ। उर्मिला अपनी बेटी अर्चना के पास जाती है और उसे शादी की सारी बात बताती है। यह सारी बात सुनकर अर्चना के तो होश ही उड़ जाते हैं, क्योंकि वो मुखिया के बेटे को अच्छे से जानती थी। नहीं माँ, मैं उस मुखिया के बेटे से शादी नहीं करूँगी। वो लड़का बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। हमारे स्कूल के बाहर लड़कियों को घूरता रहता है और वो लड़कियों को बहुत परेशान करता है। माँ, उर्मिला को लगता है कि अर्चना शादी नहीं करना चाहती है, इसलिए वो ऐसा बोलकर बहाने बना रही है। तुम पागल हो गई हो क्या अर्चना? तुम्हारे दिमाग में जो आ रहा है तुम बके जा रही हो। अब मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगी। तुम्हारी शादी मैं मुखिया के लड़के से ही करवाऊंगी, और वो भी अगले हफ्ते ही, समझे तुम? इतना बोलकर उर्मिला वहाँ से चली जाती है। अर्चना को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। फिर वो पंकज को एक चिट्ठी लिखती है और उस चिट्ठी में पंकज को सारी बातें बताती है और उसे डाकघर में जाकर डाल आती है। जब वो चिट्ठी पंकज के पास पहुंचती है तो पंकज बहुत ही परेशान हो जाता है और कुछ ही दिनों बाद
पंकज अर्चना के गांव आ जाता है और अर्चना से कहता है, अर्चना, मुझे लगता है हमें सच सच सारी बातें माँ को बता देनी चाहिए। पर पंकज, मुझे डर लग रहा है, कहीं माँ हम दोनों को गलत न समझ बैठे। पंकज, मैं उस मुखिया के बेटे से शादी नहीं कर सकती। तुम टेंशन मत लो अर्चना, मैं माँ को समझा लूंगा और मुझे यकीन है वो हमारी बातों पर जरूर यकीन करेगी। पंकज मुखिया के बेटे पर नजर रखने लगता है और उसकी सारी बुरी आदतों को अपने मोबाइल के कैमरे में रिकॉर्ड कर लेता है और सारे सबूत लेकर अर्चना की माँ उर्मिला को सारी बातें बताता है। माँ, मैं आपसे बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूँ। मैं आपकी बेटी अर्चना से बहुत प्यार करता हूँ। अर्चना मुखिया के बेटे के साथ शादी नहीं करना चाहती है। क्या कहा तुमने? अरे, तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है क्या? अगर यह बात मुखिया को पता चली तो तुम दोनों को वे जान से मार डालेंगे। फिर पंकज अर्चना की माँ को मुखिया के बेटे की सारी करतूत अपने मोबाइल से दिखाता है। उर्मिला यह सब देखने के बाद पंकज से कहती है, बेटा, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। मुखिया बहुत ही खतरनाक आदमी है। अगर उसको इन सब के बारे में कुछ भी पता चला तो वो हम तीनों को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। माँ, हम तीनों यहाँ से भाग जाएंगे, किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। उसी रात अर्चना की माँ और अर्चना पंकज के साथ अपना सारा सामान बांधकर वहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन तभी मुखिया के कुछ आदमी इन लोगों को भागते हुए देख लेते हैं और उन्हें पकड़कर एक कमरे में कैद कर देते हैं। हम तो फंस गए। कल सुबह तक मुखिया को सब कुछ पता चल जाएगा और वो हम तीनों को मार डालेगा। हे कान्हा जी, अब आप ही हमारी मदद कीजिए। मैं अपनी बेटी की ऐसे लड़के के साथ शादी हरगिज नहीं कर सकती। मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानती थी, इसलिए मैंने उससे शादी के लिए हाँ कर दी थी। हे कान्हा जी, अब आप ही मेरी बच्ची को बचा सकते हैं। उसके प्यार को बचा लीजिए कान्हा जी। तभी वहाँ पर तेज रोशनी होती है और वहाँ पर एक परी प्रकट होती है और वह परी अर्चना की माँ उर्मिला से कहती है, उर्मिला, अब आप टेंशन मत लो। तुमने हमेशा कान्हा जी की पूजा की है और मुझे कान्हा जी ने ही भेजा है। अब मैं तुम तीनों को कुछ नहीं होने दूंगी। इतना कहते हुए परी अर्चना को एक जादुई लहंगा और सैंडल देती है और उसे पहनने को कहती है। फिर अर्चना उस जादुई लहंगा और सैंडल को पहन लेती है। लहंगा और सैंडल को पहनते ही अर्चना को एक शक्ति का एहसास होता है और वह कहती है, मैं चाहती हूँ कि हम तीनों यहाँ से बाहर निकल जाए। अर्चना के इतना कहते ही तीनों उस कैद से बाहर निकल जाते हैं और मुखिया का खतरा उन तीनों के ऊपर से टल जाता है। फिर वह तीनों जादुई लहंगा और सैंडल की मदद से सही सलामत शहर पहुंच जाते हैं। माँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें समझा। बेटा, मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानती हूँ। तुम मेरी बेटी का बहुत अच्छे से ख्याल रखोगे और मेरी बेटी तुम्हारे साथ बहुत ही खुश रहेगी। जीवन भर मेरी बेटी का साथ देना बेटा। हाँ माँ। उसके बाद उर्मिला अर्चना और पंकज की शादी करवा देती है। फिर वो तीनों शहर में अपना जीवन हंसी खुशी व्यतीत करने लगते हैं। मोतीपुर गांव में सिया नाम की एक बहुत ही प्यारी बच्ची अपने माता पिता के साथ रहती थी। सिया के पिता रामनाथ को जुए और शराब की लत थी। हर वक्त जुआ खेलना और शराब पीकर अपने दोस्तों के साथ आवारागर्दी करना, बस यही उसका काम था। सिया की माँ शारदा के पास एक पुरानी सिलाई मशीन थी जिस पर वो गांव की औरतों के कुछ कपड़े सिलकर अपने परिवार का गुजारा करती थी। अरे ओ शारदा, तुमने मेरा सूट सिल दिया ना? जी, मैंने बिल्कुल आपके नाप का सूट सिला है। ठीक है, ये लो 30 रुपए सिलाई के। आरती दीदी, वो मैं ये कह रही थी कि अब धागे की रील भी 10 से बढ़कर 20 की मिलने लगी है। सूट के 80 रुपए दे देते तो ठीक रहता। देख सरदा, गांव में और भी दर्जी है जो तेरे से भी अच्छी सिलाई करते हैं। अगर 80 में ही सिलवाना होता तो मैं उनसे ही न सिलवा लेती। वो तो तेरे पर तरस खाकर तेरे पास आ जाती हूँ कि चल तेरे कुछ थोड़े बहुत पैसे बन जाएंगे, इसलिए मैं अपने कपड़े सिलने को तुझे ही देती हूँ। पर मैं 30 रुपए से एक भी रुपया तुझे फालतू नहीं दूंगी। हाँ, सरदा की मजबूरी थी
कि उसे कम पैसों में ही सिलाई करनी पड़ती थी। गांव की औरतें उसे 30 या 40 रुपए से ऊपर नहीं देती थी, पर सरला सिलाई से जो भी कमाती वो उसका पति छीनकर जुए और शराब के लिए ले जाता था। ऐसे ही एक दिन सरदा अपने पति रामनाथ से कहती है, सुनो जी, यह पैसे मैंने सिया की स्कूल के किताबों के लिए जोड़े हैं। उसकी 5वीं की कक्षा की सारी किताबें बाजार से खरीदनी है। अरे उस लड़की को पढ़ा लिखा कर क्या करेगी? चल ये पैसे मुझे दे दे। इतना बोलकर रामनाथ उससे पैसे छीन कर वहाँ से चला जाता है। यह देखकर सिया कहती है, माँ अब मेरी स्कूल की किताबें कैसे आएगी? बापू तो सारे पैसे लेकर चले गए। माँ अगर मैं स्कूल किताब लेकर नहीं गई तो टीचर मुझे बहुत डांटेगी। माँ। सिया बेटा एक काम कर, तू कल स्कूल चली जाना, फिर मैं परसों तक कुछ पैसे जोड़कर तेरे लिए किताब जरूर खरीद लाऊंगी बेटा। अगले दिन सिया स्कूल जाने के लिए घर से निकलती है, पर वह बहुत डर रही थी कि कहीं उसकी टीचर किताब न लाने पर उसको सजा न दे दे। इसलिए सिया स्कूल न जाकर वहीं पास में एक नदी के किनारे बैठ जाती है और रोने लगती है। हमारे पास पैसे क्यों नहीं है? हम क्यों इतने गरीब हैं? भगवान जी आप तो सबकी मदद करते हो ना, मेरी भी मदद करो ना। मुझे स्कूल जाना है, पढ़ना है, मुझे खूब पैसे कमाने हैं, पर अगर हम गरीब ही रहे तो मैं पढ़ाई कैसे करूंगी? कैसे अपनी माँ के सपने पूरी करूंगी? सिया अभी रो ही रही थी कि अचानक से नदी के किनारे पर बने एक पेड़ से उसे चिड़िया की चूचू की आवाज सुनाई देती है। वह पेड़ पर देखती है तो एक चिड़िया पिंजरे में बंद होती है। अरे इस चिड़िया को पिंजरे में किसने बंद किया? मैं एक काम करती हूँ, मैं इस पिंजरे को घर ले जाती हूँ। तुम्हें भूख लगी है ना प्यारी चिड़िया? चलो मैं तुम्हें घर जाकर दाना पानी दूंगी। फिर सिया उस चिड़िया को घर ले आती है। सिया बेटी क्या हुआ? आज तुम इतनी जल्दी घर आ गई? क्या आज तुम स्कूल नहीं गई? और ये पिंजरे में चिड़िया कैसी है? यह तुम्हें कहाँ मिला? माँ मैं स्कूल जाने से डर रही थी। मुझे लगा अगर मैं किताब लेकर स्कूल नहीं गई तो टीचर मुझे सजा देगी, इसलिए मैं नदी के किनारे बैठ गई थी। तभी वहाँ एक पेड़ की डाली पर मुझे यह पिंजरा मिला। देखो ना माँ, ये चिड़िया कितनी भूखी है और प्यासी भी है। मैं इसे अभी दाना और पानी दे देती हूँ। इतना कहकर सिया उस चिड़िया को दाना पानी खिलाती है। न जाने इसे पिंजरे में किसने बंद कर दिया। माँ ये चिड़िया कितनी प्यारी है ना, देखो दाना पानी मिलने के बाद कितनी खुश है। माँ हम इसका नाम मिष्टी रखेंगे। और माँ आप मेरी किताब कब लाओगे? मुझे बिना किताब के स्कूल नहीं जाना। सिया बेटा तू चिंता मत कर, मैं आज रात पूरी रात बैठकर कपड़े सिलूंगी ताकि सुबह उन सिलाई के पैसों से मैं तुम्हारी किताब ला सकूं। हाँ ठीक है माँ। सिया चिड़िया के पिंजरे को साथ में लिए सो जाती है। रात को जब रामनाथ घर आता है तो वह चिड़िया को देखकर कहता है, पहले एक मुसीबत कम थी जो एक और मुसीबत ले आई है। सुनो जी, ये चिड़िया पिंजरे से बाहर मत फेंको, सिया उसके बिना उदास हो जाएगी, वो बहुत रोएगी। रहने दो जी, इस बेजान को तकलीफ मत दो, इसे छोड़ दो। रामनाथ सरदा की एक नहीं सुनता है और नशे में जैसे ही पिंजरा उठाने लगता है वो नशे में जमीन पर लुढ़क जाता है और वहीं सो जाता है। चिड़िया रानी तुम्हें कहीं चोट तो नहीं आई? मुझे माफ कर दो चिड़िया रानी, मैं तुम्हें अपने घर में नहीं रख सकती क्योंकि मुझे डर है कहीं सिया के बापू सुबह उठकर तुम्हें कोई नुकसान न पहुंचाए, इसलिए मैं तुम्हारा पिंजरा खोल रही हूँ। तुम आसमान में उड़कर अपनी जान बचाओ। जाओ चिड़िया रानी, अब से तुम आजाद हो। चिड़िया का पिंजरा खोलकर सरदा रोने लगती है। चिड़िया उड़कर खिड़की पर बैठ जाती है। रोते रोते सरदा की आंख लग जाती है। अगली सुबह जब सिया सोकर उठती है तब सरदा उसे रात की सारी घटना के बारे में बताती है। यह सुनकर सिया रोने लगती है और कहती है, माँ आपने बिल्कुल सही किया, मिष्टी अब आसमान में आजादी से घूमेगी। मिष्टी अब आसमान में आजादी से घूम रही होगी। मेरी प्यारी दोस्त, तुम जहाँ कहीं भी हो,
खुश रहना, मुझे तुम्हारी हमेशा याद आएगी। उधर चिड़िया उड़ती हुई एक आश्रम में पहुंचती है और वहाँ समाधि में लीन एक महात्मा साधु के पास जाती है और इंसानी रूप में आ जाती है। आ गई तुम? जी महाराज, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। तो बताओ, इस बार तुमने मेरे द्वारा दिए गए जादुई मंत्रों से किस दयालु मनुष्य की सहायता की? महाराज, एक बहुत ही प्यारी बच्ची मुझे अपने साथ घर ले गई थी। अच्छा, या तो तुमने बहुत अच्छा किया। तुम मेरी दी हुई परीक्षा में सफल हुई। तुम्हारे कारण ही अब एक माँ और उसकी बेटी को उसके परोपकार का फल मिलने में देर नहीं लगेगी। महाराज, जो मनुष्य दयालु स्वभाव के होते हैं और संकट में फंसे लोगों की सहायता करते हैं, ईश्वर सदैव उनकी सहायता करते हैं। उधर सरदा बहुत ही परेशान थी कि अभी तक एक भी कपड़ा नहीं सिला था। सिया बेटा, आज स्कूल से छुट्टी ले लो, मैं दोपहर तक कपड़े तैयार कर दूंगी, फिर शाम को मैं तुम्हें नई किताबें खरीद दूंगी। ठीक है माँ, तुम कपड़े सिलो, मैं तुम्हारे लिए अपने हाथों से चाय बनाकर लाती हूँ। मेरी बच्ची, मेरी लाडो, अच्छा जा बना ले। मैंने बिमला काकी की बेटी का लहंगा काट कर रखा है, तब तक मैं उसे सिल लेती हूँ। ठीक है माँ। सरदा जैसे ही कपड़े के कटे टुकड़े को सिलने के लिए सिलाई मशीन पर लगाती है, मशीन अपने आप चलनी शुरू हो जाती है और अपने आप एक सुंदर सा लहंगा सिलकर तैयार हो जाता है। यह देखकर सरदा चौंक जाती है। अरे, ये कैसा चमत्कार है, मेरी सिलाई मशीन अपने आप चलने लगी और अपने आप इतना सुंदर लहंगा बनकर तैयार हो गया। मैं एक काम करती हूँ, मैं कुछ और कपड़ा सिलकर देखती हूँ। फिर सरदा सूट का एक साधारण सा कपड़ा सिलाई मशीन पर लगाती है और अपने आप ही सिलाई मशीन चलने लगती है और एक बहुत ही सुंदर सा सूट बनकर तैयार हो जाता है। अरे, यह क्या, मशीन फिर से अपने आप चलने लगी और फिर से इतना सुंदर सूट सिलकर तैयार हो गया। सिया बेटा, इधर आ बेटा, जल्दी आ। यह देख, ये सिलाई मशीन तो जादुई सिलाई मशीन बन गई है। यह देख, मैं अभी इस पर कोई कपड़ा काट कर रखूंगी और यह मशीन अपने आप ही बहुत ही सुंदर सा लहंगा सिलकर तैयार कर देगा। अरे हाँ माँ, यह मशीन तो अपने आप चल रही है और इस मशीन ने इतना सुंदर लहंगा सिलकर तैयार कर दिया। सिया बेटा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जिस चिड़िया को तुम घर पर लाई थी वह कोई मामूली चिड़िया नहीं, बल्कि एक दिव्य शक्ति थी जो हम गरीबों की मदद के लिए हमारे घर आई थी। भगवान, आपका लाख लाख शुक्र है, आपने मेरी सारी परेशानी दूर कर दी। माँ, तो क्या आप मुझे नई किताब खरीद कर दे दोगी? हाँ मेरी बच्ची, अब तो मैं तेरे लिए नई किताब, नए कपड़े, नए खिलौने, नए जूते, सब कुछ नया खरीद कर दूंगी। अब मेरी बच्ची को किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी। मेरी बच्ची अब सुंदर गुड़िया रानी बनेगी। अब सरदा को मशीन पर घंटों नहीं बैठना पड़ता था। वह कपड़े काटकर सिलाई मशीन पर रखती और मिनटों में ही सुंदर सुंदर लहंगे सिलकर तैयार हो जाते। धीरे धीरे सरदा की सिलाई मशीन की खबरें आसपास के गांव में भी प्रसिद्ध हो गई और अब उसके जीवन की सारी परेशानियां भी दूर हो गई। यह सब देखकर रामनाथ भी अब सुधरने लगा और वो अपने बुरे संगतों का साथ छोड़ दिया। सरदा, हो सके तो मुझे माफ कर दो सरदा, मैं हमेशा तुम दोनों को कष्ट दिया, पर मैं अब अपने परिवार के साथ अच्छा जीवन जीना चाहता हूँ। भगवान का लाख लाख शुक्र है, आज भगवान ने मुझे मेरी जिंदगी की सारी खुशियाँ दे दी। फिर रामनाथ अपनी पत्नी सरदा और अपनी बेटी सिया को गले से लगा लेता है। सरदा, आज से मैं भी तुम्हारे कामों में हाथ बटाऊंगा। सरदा ने गांव के बाजार में अपनी बड़ी सी लहंगे की दुकान खोल ली और लहंगों का कारोबार करना शुरू कर दिया, जिसमें रामनाथ भी उसका खूब हाथ बटाया करता था। धीरे धीरे वे लोग आसमान छूने लगे, घर, बंगला, गाड़ी सब कुछ खरीद लिया और बेसहारा और जरूरतमंद लोगों की खूब मदद करने लगे। शुक्र है इस जादुई सिलाई मशीन का, जिन्होंने हमें फर्श से अर्श तक पहुंचा दिया। हाँ माँ, और मैं आप दोनों को एक साथ ऐसे देखकर बहुत ही खुश हूँ। इस तरह सरदा का परिवार हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों,
कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल जादुई टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर ले। तो मिलती हूँ ऐसे ही फिर किसी नई मजेदार जादुई कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।